चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया बोल रहा है कि जो अगली बड़ी खबर है वो है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई, जिस पर विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है और जमकर इस पर सियासत हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले अयोध्या से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुछ खास तस्वीरें सामने आई, वो आप देखिए। जब वो रामलला के दर पर पहुंचे तो पूरे भक्ति भाव में वो लीन थी। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर पहुंची थी और प्रभु श्री राम के दर्शन उन्होंने किया। लेकिन उनके अयोध्या दौरे पर विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और उस पर जमकर सियासत हुई। और अयोध्या में ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम दरबार पहुंची और प्रभु राम का ध्यान लगाया। द्रौपदी मुर्मू पहली बार अयोध्या पहुंची और करीब 4 घंटे तक उन्होंने अयोध्या में अपने कार्यक्रम यानी पूजा पाठ किया और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे से कुछ नेताओं की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। राजनीति से भगवान राम को अलग रखना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। कहा जाता है कि राम यत्र तत्र और सर्वत्र है और यही वजह है कि रामलला के दरबार में राष्ट्रपति के पहुंचने को लेकर सियासत खूब की जा रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बीजेपी को अब आदिवासी और पिछड़े वोटों की चिंता सताने लगी है? क्या 2 चरणों में बीजेपी को हार नजर आई और इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब राष्ट्रपति महोदया को अयोध्या का दौरा कराया गया? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। राम के दर पर महामहिम, विपक्षी खेमे में खलबली। रामलला के दर्शन, सरयू की महाआरती, राम, राष्ट्रपति और राजनीति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 70 दिन बाद राम दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चुनावी सीजन में अयोध्या पहुंचने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंगबली की आरती उतारी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरयू घाट पहुंचकर महाआरती में शामिल हुई। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में बने भगवान राम के दिव्य धाम पहुंची और प्रभु श्री राम की अलौकिक छटा के दर्शन किए। दरअसल 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान हुए थे और पीएम मोदी ने भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तब राम दरबार में देश के बड़े बड़े नामचीन हस्तियों ने हाजिरी लगाई थी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी कारणवश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी थी, जिसने उस वक्त विपक्ष को मुद्दा दे दिया था। वहीं अब जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंची, तब भी विपक्ष को इसमें सियासत नजर आ रही है और विपक्षी नेता इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि चुनाव में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति को बीजेपी की ओर से राम मंदिर भेजा गया है। चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की टाइमिंग पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी को गलती का एहसास हो चुका है। आदिवासी और पिछड़े वोट खिसकने का डर है, लिहाजा ये दौरा कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल है। विपक्ष के इस वार पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले जब द्रौपदी मुर्मू
देश की राष्ट्रपति बनी तो विपक्ष को ये पसंद नहीं आया और अब राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर भी विपक्ष का झूठ सबके सामने उजागर हो गया। इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। दरअसल विपक्ष इस कोशिश में लगा था कि वो राष्ट्रपति के राम मंदिर नहीं जाने के मुद्दे को उछालकर चुनाव में फायदा उठा पाएगा और तीसरे चरण के चुनाव से पहले गुजरात की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए राष्ट्रपति को न बुलाए जाने का मुद्दा उछाल दिया। राहुल ने कहा कि आदिवासी समाज से होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महामहिम को नहीं बुलाया गया था। राष्ट्रपति आदिवासी हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए महामहिम के जरिए बीजेपी को निशाना बनाया। मुद्दा गर्मा गया, सवाल उठने लगे कि क्या वाकई राहुल की बात में कोई दम है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या जाने का कार्यक्रम सामने आ गया और फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सामने आकर राहुल के झूठ की पोल खोलकर रख दी। चंपत राय ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो सकी थी। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी विपक्ष इसे लेकर बीजेपी को घेरता रहा है। राष्ट्रपति का न आना कई सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष का मानना था कि अगर राष्ट्रपति आ जाती तो सारा श्रेय मोदी की जगह राष्ट्रपति को देना पड़ता और अब जब राष्ट्रपति अयोध्या पहुंची तो विपक्ष इसे भी राजनीतिक चश्मे से देख रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की ताकत का पता चल गया है, इसलिए राष्ट्रपति को रामलला के दर पर भेजकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर विपक्ष को राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे से आदिवासी वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। आखिर आदिवासी वोट बैंक पर विपक्ष इतना फोकस क्यों कर रहा है? अब आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासी वोट बैंक पर क्यों बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी सियासी दल की पैनी नजर बनी हुई है। अब जरा उसको आप समझिए, विस्तार देखिए। पूरे देश में करीब 10.5 करोड़ के करीब आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। आदिवासी वोटर करीब 8.9% के करीब हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वैसे में आप समझिए कि राजनीति तो होगी ही। वैसे आदिवासी वोट आजादी के बाद से कांग्रेस का माना जाता रहा है, लेकिन 2014 के बाद आदिवासी वोट बीजेपी की ओर झुकता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में आदिवासियों को साधने के लिए काफी काम किया और इसी का नतीजा यह रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया, अब जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। 22,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाकर उनको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी और जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की गई। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दिया गया और देश को ये पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति भी दिया गया।
छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया। इसके अलावा आदिवासी कल्याण बजट 91,000 करोड़ से ज्यादा, देश भर में करीब 10 आदिवासी म्यूजियम खोले गए। तो ये वो काम किए गए हैं। आदिवासी समाज को मोदी की इन गारंटी के साथ मोदी कहते हैं कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक नहीं है, बल्कि गौरव का विषय है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे से विपक्ष की टेंशन बढ़ती जा रही है। और हमने आज 6 बजे के अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा में वो तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएचपी के आलोक कुमार, इन लोगों ने बाकायदे जाकर उनको निमंत्रण दिया था। तो यहीं पे राहुल गांधी झूठे साबित हो गए, जो उनका बयान था वो भ्रामक था। तो ये तो रही सियासत की बात।